नमस्ते लियो, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहां हम आपके फोर्टनाइट की जनरल एनर्जी, कोई चैलेंज और आउटलुक के लिए कार्ड्स निकालेंगे। साथ ही आपके चैलेंज को हैंडल करने के लिए एक मंत्रा का कार्ड और एक एक्शन का कार्ड। तो लियो, पहली नज़र में आपकी जो रीडिंग है अच्छी लग रही है, आपके पास अच्छी आउटलुक आई है। आपका जो चैलेंज है वो भी आप स्ट्रेंथ का चैलेंज थोड़ी-सी मेहनत के साथ, थोड़ी-सी अवेयरनेस के साथ कंप्लीट कर पाएँगे। शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है टू ऑफ वूंड्स यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अलग-अलग गोल्स, अलग-अलग ज़िम्मेदारी को बैलेंस करने की बात करता है। तो जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये व्यक्ति बड़े आराम से मस्ती में अपने जो लोड को लेते हुए ब्रिज से जा रही हैं, मगर इसको अपने लोड का ध्यान रखना है, इस ब्रिज का ध्यान रखना है और साथ में इतना चौकन्ना रहना है कि वो समझ पाए कि ब्रिज के नीचे एक ट्रोल छुपा हुआ है। तो इस फोर्टनाइट में आप काफ़ी चीज़ें जगल कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, मगर आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। अपने कॉम्पिटिशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किससे मिल रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है। आपके जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपकी बिलॉन्गिंग्स हैं, पैसे हैं, बटुआ है, उसको आपको थोड़ा-सा ध्यान से रखना पड़ेगा। साथ ही एक्साइटमेंट में आके या जोश में आके आप किसी को ओवर प्रॉमिस मत करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी बुक्ड हैं। साथ ही अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति या फिर अपने गोल की तरफ कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो आपको महँगा पड़ सकता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि इस फोर्टनाइट आप काफ़ी बिज़ी रहेंगे, एक बैलेंसिंग एक्ट भी करते रहेंगे और अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, तो जो ये डेंजर्स हैं आप उनको भी हैंडल कर लेंगे। कुछ ज़्यादा सीरियस होने की या स्ट्रिक्ट होने की बात नहीं है, मगर रेकलेस होना या ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना उचित नहीं होगा। अब ये चैलेंज में कार्ड आया है मेजर आर्काना का द स्ट्रेंथ। तो जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, हम इसको समझदारी, विज़डम, एक तरह की अवेयरनेस और प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हैं। ये डेक रेड राइडिंग हुड की कहानी को दोबारा बताती है, मगर यहाँ पे वो जो लड़की जंगल में जाती है, उसको वो भेड़िया खा नहीं लेता है और ना ही उस लड़की ने उस भेड़िए को चेन्स के साथ या ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने काबू में कर लिया है, बल्कि उसने अपनी खुद की पावर को पहचान लिया है। उसे पता है कि ज़रूरत होने पे मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। वो डेंजर को समझती भी है और अपने ऊपर भरोसा भी करती हैं। तो चैलेंज के तौर पे आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करने पे या फिर सिचुएशन को सँभालने में थोड़ा-सा डर सकते हैं। अगर कोई भी अननोन बात है कि वहाँ से आपको कैसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, तो शायद से अपने आप को ओवर कमिट कर लें। मगर ये जो कार्ड है कहता है कि अगर आप अपने काम की तरफ, अपनी डिटेल्स की तरफ 100% देते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं। असली मायने में स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि डरने के बावजूद, 1-2 अननोन फैक्टर्स होने के बावजूद, आप अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और ये जो कॉन्फिडेंस है, बार-बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप जब चैलेंजेस को, कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे, कंपीटिंग आपकी डेडलाइन्स होंगी, उनको डील करेंगे, वो आप तभी कल्टिवेट कर पाएँगे। आपके चैलेंज को डील करने के लिए मंत्रा में कार्ड आया है पैंथर स्पिरिट, जो कि कहता है रिक्लेम योर पावर। तो ये जो कार्ड है आपको कहता है कि आप खुद से ये एडमिट करें कि शायद जो आप चीज़ें चाहते हैं या अपने गोल की तरफ आपको टाइम देना मुश्किल हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, मगर आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं,
या आप एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहते, तो हाँ कहने से या ना कहने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और आपने अपनी वैल्यूज़, अपने गोल्स की तरफ मेहनत करनी है। जब तक आपने अपना 100% दिया है, अब आप वहाँ फेल हो जाते हैं या लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ऐसे क्रिटिसिज़्म या ओपिनियंस के कोई मायने नहीं हैं। और जितना आप अपनी आदतों का, अपनी कॉम्पिटिशन या अपने डर का सामना करेंगे, आप अपनी सिचुएशन को बदल पाएँगे और इम्प्रूव कर पाएँगे। आपके एक्शन के तौर पे कार्ड आया है आउल स्पिरिट, जो कि कहता है यू सी क्लियरली नाउ। तो जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप अपने दिमाग में, अपने ज़हन में काफ़ी क्लियर होने चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कि आपकी मेहनत के लिए कितना पैसा इनफ होगा, आपकी जॉब में लोगों को आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपकी प्रमोशन कब तक होनी चाहिए और साथ ही अपनी एबिलिटीज़ के बारे में आपके अंदर कोई भी गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, मगर जितना आप हैंडल कर सकते हैं या अपनी कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर जाके हैंडल कर सकते हैं, उतने के लिए ही हाँ कहें। अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, कोई वेट कर रहा है, तो आपको तुरंत हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन, इन्फॉर्मेशन और फीडबैक के अनुसार ही किसी चीज़ को हाँ या ना कहें। आपके आउटकम में कार्ड आया है 10 ऑफ विजन्स यानी कि 10 ऑफ कप्स, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है या सब कुछ स्मूथ होगा। बट ये आउटलुक दिखा रहा है कि इन चैलेंजेस के बावजूद, इस कंपटीशन के बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके आसपास के लोग या परिवार वालों का सपोर्ट होगा, बल्कि जो आपके ऑफिस की, घर की या आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट होगी वो भी अच्छी रहेगी। इस टाइम में आप किसी लॉन्ग टर्म रिश्ते को या दोस्ती को भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे जो आपका गिव एंड टेक होता है, चाहे वो काम पे हो या घर पे हो, वो परफेक्ट भले ही ना हो बट बैलेंस्ड रहेगा। तो थोड़ी-सी अलर्टनेस के साथ, थोड़ी-सी प्रैक्टिस के साथ आप अपने कॉम्पिटिशन को हरा सकते हैं, ताकि आपको अपने परिवार वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिले।